भरत ने क्यों ठुकराया अयोध्या का सिंहासन। अयोध्या आज पहले जैसी नहीं थी, जहां कभी उत्सव की गूंज, बाजों की धुन और खुशियों की रौनक रहती थी, वहीं अब चारों ओर वियोग का धुआं और शोक की खामोशी फैली थी। राम, सीता और लक्ष्मण वनवास को जा चुके थे और राजमहल के हर कक्ष में बस एक ही प्रश्न तैर रहा था, अब राज्य का भार कौन संभालेगा। उसी समय भरत लौटे, थके कदम, आंखों में चिंता और हृदय में एक ही धड़कन, राम भैया कहाँ हैं। जैसे ही भरत राजसभा में पहुंचे, दृश्य चौंकाने वाला था। सिंहासन चमक रहा था, मुकुट सजा हुआ था, राज चिन्ह, छत्र, राजदंड सब भरत के स्वागत के लिए तैयार थे। दरबार के सभी मंत्रियों ने कहा, भरत जी, राज्य आपका है, राजगद्दी स्वीकार करें। बस इतना सुनना था। भरत की आंखें भर आईं। कमकपाती आवाज में उन्होंने पूछा, क्या भगवान को अछूता भोग लगाया जाता है? फिर भगवान के हिस्से की चीज मैं कैसे छीन लूं? ये राज्य मेरा नहीं, राम भैया का है। मैं इतने बड़े राज्य को कैसे अपनाऊं जब मेरा बड़ा भाई जंगलों में धूल में सो रहा है। भरत तेज कदमों से सिंहासन के पास गए, कुछ क्षण उसे देखा और फिर दृढ़ स्वर में बोले, मैं चाहूं तो आज राजा बन सकता हूं, पर यह सिंहासन राम का हक है। राम के अधिकार पर बैठना राज नहीं, पाप होगा। मैं राज्य त्याग दूंगा, पर भाई धर्म कभी नहीं। तभी भरत ने एक अलौकिक निर्णय लिया। वे स्वयं नहीं बैठे, बल्कि राम की पावन पादुकाएं लाए। उन्होंने उन्हें सिंहासन पर स्थापित किया और घोषणा की, अयोध्या के असली राजा ये हैं। मैं तो केवल उनका सेवक बनकर शासन करूंगा, उनके नाम पर, उनके आदेश पर। फिर भरत राजमहल छोड़ नंदीग्राम चले गए। राजसी शैया छोड़कर घास की चटाई पर सोए, रेशमी वस्त्र छोड़कर साधारण वसन पहने और 14 वर्ष तक राजा नहीं, राम के प्रतिनिधि बनकर रहे। इसलिए भरत ने अयोध्या का सिंहासन ठुकराया, क्योंकि उनके लिए भाई का प्रेम, मर्यादा और धर्म सत्ता, ताज और साम्राज्य से अनंत गुना अधिक मूल्यवान था। जहां दुनिया में सिंहासन पाने के लिए भाई भाई से लड़ जाते हैं, वहां भरत ने दुनिया को दिखा दिया, राजा वो नहीं जो सिंहासन लेता है, राजा वो है जो धर्म निभाता है।